Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। आज हम मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन यानी एमबीडी के बारे में बात करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट है जो बच्चों के बिहेवियर, लर्निंग और अटेंशन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए यूज किया जाता था। जब क्लियर ब्रेन डैमेज विजिबल नहीं होता था, लेकिन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती थी। सबसे पहले 1950s 1960s के टाइम पर साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने नोटिस किया कि कुछ बच्चे नॉर्मल इंटेलिजेंस रखते हैं, कोई ऑब्वियस ब्रेन इंजरी नहीं होती, लेकिन फिर भी अटेंशन, लर्निंग, इम्पल्सिविटी और बिहेवियर में डिफिकल्टीज होती हैं। इस कंडीशन को तब मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन कहा गया। मिनिमल का मतलब था सबल और माइक्रोस्कोपिक ब्रेन डिसफंक्शन जो इमेजिंग से इजीली डिटेक्ट नहीं होता था। जैसे जैसे न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी डेवलप हुई, रिसर्चर्स को लगा कि एमबीडी एक बहुत ब्रॉड और वेग टर्म है। फिर धीरे धीरे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स जैसे डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर जैसे स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक कैटेगरीज डेवलप हुई। आज के टाइम में एमबीडी टर्म ऑफिशियली यूज नहीं होता, लेकिन इसका कंसेप्ट मॉडर्न न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का फाउंडेशन माना जाता है। तो मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन का मतलब है ब्रेन फंक्शनिंग में सबल अबनॉर्मेलिटी जो बिहेवियर, लर्निंग, अटेंशन और इम्पल्स कंट्रोल को अफेक्ट करती है बिना किसी मेजर न्यूरोलॉजिकल डैमेज के। तो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली यही होती थी, जैसे पुअर अटेंशन स्पैन, हाइपर एक्टिविटी या रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिविटी, लर्निंग डिफिकल्टीज, पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, एकेडमिक अंडर अचीवमेंट। एमबीडी के टाइम पर प्रिवेलेंस एग्जैक्ट बताना मुश्किल था क्योंकि डायग्नोसिस क्लियर नहीं था, लेकिन जो बच्चे एमबीडी कैटेगरी में आते थे, आज उनमें से 5 to 7% एडीएचडी और काफी बच्चे लर्निंग डिसऑर्डर में डायग्नोस होते हैं। बॉयज में प्रिवेलेंस ज्यादा देखा गया है एज कंपेयर टू गर्ल्स, स्पेशली अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। न्यूरोसाइकोलॉजी के लिए एमबीडी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये हमारे ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप समझने में हेल्प करता है। फोकस स्ट्रक्चरल डैमेज से ज्यादा फंक्शनल डेफिसिट पर होता है। असेसमेंट कग्निटिव डोमेन्स जैसे अटेंशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेमोरी, परसेप्शन पर बेस्ड होती हैं, ना कि सिर्फ मेडिकल टेस्ट पर। न्यूरोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये मानता है कि छोटी सी ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉब्लम भी सिग्निफिकेंट बिहेवियरल और लर्निंग इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो कंक्लूड करते हुए, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन एक आउटडेटेड टर्म है, लेकिन इसने मॉडर्न न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को समझने की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। आज हम एडीएचडी और लर्निंग डिसऑर्डर्स को साइंटिफिकली डायग्नोस और मैनेज कर पा रहे हैं थैंक्स टू अर्ली एमबीडी रिसर्चेस। एमबीडी एक अर्ली कंसेप्ट था जो सबल ब्रेन डिसफंक्शन और उसके बिहेवियरल इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करता था, जिससे आज के एडीएचडी और लर्निंग डिसऑर्डर कंसेप्ट्स डेवलप हुए। इस बारे में और जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।